अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अस्मा। तो आज काफ़ी अर्से के बाद मैं एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये व्लॉग मैंने बनाया था जी सैटरडे और संडे का। तो जी सैटरडे ये दोपहर का टाइम है, तो मैं बना रही थी मटन कढ़ाई। तो ये जो आप प्रेशर कुकर की आवाज़ सुन रहे हैं, ये उसी की है। इसमें मैंने वो डाल के सारा कढ़ाई का मसाला भून के चढ़ा दिया था, क्योंकि मटन था। तो फिर मैंने कुकर में जो है प्रेशर कुकर में पकाना इसको ज़्यादा मुनासिब समझा, ताकि अच्छे तरीके से गल जाए और कोई सख्त ना रह जाए ये। तो ये अब जो कढ़ाई में थोड़ा सा मतलब दही का पानी है, और जो थोड़ा सा पानी मैंने डाल के चढ़ाया था उसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और इसको मैंने ज़्यादा खुश्क नहीं किया था, क्योंकि नान के साथ खाना था। तो फिर थोड़ी सी ग्रेवी इसकी इस तरह से रखी थी मैंने। तो ये बहुत मज़े की जो है वो मटन कढ़ाई तैयार हुई थी। शक्ल से भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनी थी। तो दोपहर के टाइम पे फिर मैंने ये कढ़ाई बनाई थी। तो लाइट इस वक्त, तो दोपहर के टाइम हम लोगों ने ये कढ़ाई बनाई थी। तो सैटरडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे को मुझे छुट्टी थी, तो फिर सुबह मॉर्निंग में वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई हुई थी, तो मैं थक गई। तो फिर मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं शूट की, तो बस ये कढ़ाई बनाई। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, और उसके बाद फिर चाय पी। तो चाय का ये जो है ना जोश इसको आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। और संडे को थी जी मेरे जो भतीजा है उसकी 6 मंथ बर्थडे थी। तो फिर मैंने सोचा चले मैं उसके लिए केक बनाती हूँ। और जो है वो 1 पाउंड का केक मैंने बनाया था, तो उसके लिए मैंने ना फिर सोचा 1 पाउंड का केक बना रही हूँ, तो आप लोगों के लिए जो रेसिपी है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जी मैंने यहाँ 2 अंडे लिए थे, 4 टेबल स्पून मैदा लिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर, और 4 टेबल स्पून ही मैंने ली थी जी शुगर। तो मैंने पतीले में बनाया था, और आंच पे इसको मैं पहले प्री हीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अंडे दो, और जो चीनी है 4 टेबल स्पून, इसको डाल के अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये जो येलोइश कलर है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जो वाइट वाइट सी झाग है वो बन जाए। तो आपने बिल्कुल फ्लफ़ी सा रहने देना, क्योंकि इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रहे। तो जो ये फ्लफ़ी सा इसका बैटर बनेगा ना चीनी और अंडे का, उसी में हमने जो मैदा है और कोको पाउडर उसको मिक्स करके फ़ोल्ड करना है। और उसकी झाग को आपने टूटने नहीं देना या उसको बैठने नहीं देना। उसी झाग से ना ही आपने बीटर चलाना है। जब आप एक दफ़ा झाग बना लेंगे ना, दोबारा फिर आपने मैदा ऐड करने के बाद बीटर नहीं चलाना। तो नहीं तो वरना वो बैठ जाएगा, और फिर केक जो फ्लफ़ी बनता है वो नहीं बनेगा। तो मैं आपको ना वनीला एसेंस या एसेंस जो दिखाना है वो भूल गई थी। तो फिर ये मैंने ना चॉकलेट एसेंस थोड़ा सा डाल लिया था। एक्चुअली मुझे ना चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, काफ़ी अर्से के बाद बनाने लगी थी। तो ढूंढ ढूंढ के मैं चीज़ें लेके आती रही। ऊपर से लाइट गई हुई थी, ये यूपीएस पे आप देख लें कितनी डिम लाइट है इसकी। तो जी अच्छा, मैंने इसको बीट करके तो फिर क्लॉकवाइज जो है ना आपने इस तरह घुमाना है। बाद में मैं ना इसको ना ऑफ द कैमरा अच्छी तरह हाथ से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और ये मैं मिक्स करके मैंने 1 पाउंड का जो सांचा है उसके अंदर मेरे पास यही था इस वक्त, तो इसमें डाल के फिर मैंने ना इसको पतीले में रख दिया था। और फिर जो आंच थी वो मीडियम से भी लो कर दी थी। तकरीबन 15 मिनट में ये तैयार हो गया था। और फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। ये मैंने रात की प्रिपरेशन करके रख दी थी। तो जी ताकि संडे को तो बहुत काम होते हैं, तो फिर नहीं हो सकते। तो जी ये संडे मॉर्निंग का है व्लॉग। तो सुबह उठ के नमाज के बाद ये जो कपड़े मैंने धोए थे सैटरडे को, वो मैंने सारे तय करके रखे हुए हैं। तो इनको मैं अब कबर्ड में लगाऊंगी। तो संडे वाले दिन वैसे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि एक तो वो काम वाली भी छुट्टी पे होती है, फिर सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है। तो मैं नाश्ते से पहले ही सारी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत ही बंदा ना लेज़ी सा हो जाता है। तो कपड़े वगैरह तय करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, और फिर मैंने सफाई कर ली थी घर की। बस नीचे के पोर्शन की मैं करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला तो साफ़ ही होता है। वैसे भी ऊपर कोई जाता नहीं है इतना।
तो सोने के लिए ही जाया जाता है, तो सारा दिन तो वो साफ़ ही रहता है। फिर मैंने सफाई कर ली थी और देख लें आप, अभी गीला ही है क्योंकि लाइट तो हमारी थी ही नहीं। यूपीएस में कुछ मसला हो गया था, उसकी जो तारें थी वो कुछ बर्न हो गई थी, उस वजह से ना सारे पंखे और जो यूपीएस पे लाइट्स थी वो सब नहीं जल रही थी। तो फिर पंखे तो चले ही नहीं है, खुद ब खुद ही फिर खिड़कियाँ वगैरह खोल के इसको तो खुश्क किया हमने। तो ये संडे वाले दिन जी भाई भाई पानी लगा रहे हैं। तो सफाई हो गई थी, घर साफ़ हो जाए ना तो फिर बड़ा सुकून रहता है। उसके बाद ही हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। सफाई हम नाश्ते से पहले ही कर लेते हैं ताकि घर साफ़ हो जाए एक दफ़ा। तो जी आप देख लें, मैंने सफाई वगैरह मुकम्मल कर ली हुई है। तो उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। फिर हम लोगों का जी जाने का बना इम्तियाज़, तो फिर हम लोग तकरीबन 10 बजे इम्तियाज़ चले गए। गुलबर्ग 2 में जो है ना वो वाला इम्तियाज़। तो 10 बजे हम लोग वहाँ गए क्योंकि आजकल सुना था वहाँ डिस्काउंट भी चल रहा है। वैसे भी हम लोगों ने जाना ही था, तो फिर सोचा कि चलें आज ग्रोसरी भी कर लेते हैं क्योंकि शाम को छोटे की बर्थडे करनी थी, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो फिर हम लोग वहाँ पर चले गए। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ। मैं तो काफ़ी अर्से के बाद इस एरिए में आई थी, तो मैंने देखा कि जो हफीज़ सेंटर है उसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। देखकर तो बहुत तकलीफ़ हुई कि लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, पूरी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ही जल चुकी है। और हाल देखें आप, कितना लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो बस ये जो इम्तियाज़ है ये यहीं पर ही है, यहीं से जो हफीज़ सेंटर से आगे यू टर्न आता है वो लेकर तो सर्विस रोड पर ही इन्होंने इसकी बिल्डिंग बनाई हुई है। तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे 10 बजे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हुए थे इम्तियाज़। तो इम्तियाज़ पे जो नीचे इन्होंने बेसमेंट में है ना दो, ऊपर इन्होंने रखी हुई है वो दो रास्ते हैं इसके। एंट्रेंस जो है वो आपकी बेसमेंट से, और जो आप बाहर की तरफ एग्ज़िट करते हैं वो ऊपर की तरफ से है, लिफ्ट के ज़रिए आप ऊपर आते हैं। तो बेसमेंट में इन्होंने ये कपड़ों का सेक्शन, क्रोकरी और ग्रोसरी दूसरी थी, और ऊपर फ्रोज़न वगैरह और बिस्किट वगैरह इस तरह से सब्जियां वगैरह रखी हुई थी। तो नीचे हम लोग पहले यहाँ पर आए हैं। तो ये आप देख लें, अपनी बहन को भी तो अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ये जो बच्चों के लिए एक्सेसरीज़ थी ये बहुत अच्छी लगी और बहुत ही लो प्राइस में थी ये। मतलब जो आम बाज़ार में मार्केट में 250 से चीज़ स्टार्ट होती है, वो यहाँ 75 से स्टार्ट हो रही थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मुझे लगी। तो फिर मैंने अपनी नीज़ के लिए भी ली थी। ये आप देखें, ये जस्ट 150 का था, और ये यहाँ आप बाज़ार में सोच भी नहीं सकते कि ये 150 का आपको मिल जाएगा। चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे थे। ज्वेलरी तो बहुत सस्ती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और चीप बहुत थी। मतलब बहुत ही सस्ते रेट थे इनके, बहुत कम रेट पे चीज़ें आपको मिल रही थी। तो मैंने ज्वेलरी में भी थोड़ी सी चीज़ें ली, वो मैं आपसे एंड में शेयर करूँगी। तो ये वाले जो है ना, ये आपको 150 से कम नहीं मिलेंगे, तो यहाँ ये सिर्फ 75 के थे। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी खूबसूरत इनकी कलेक्शन थी। तो मुझे यहाँ ये बहुत पसंद आया। फिर मैंने ये कपड़ों का सेक्शन भी इनका अच्छा था, तो वहाँ से फिर मैंने एक जो है कैप शॉल वो परचेज़ की थी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो बाकी ज्वेलरी में भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी। तो दुपट्टे वगैरह भी आप
मतलब मैचिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के थे यहाँ पर। ये देखें, थोड़ा सा मैंने शूट किया, वैसे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि फिर मैं तो पहली बार गई थी, तो मैंने फिर अपनी भी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए फिर शूटिंग के चक्कर में सब कुछ रह जाता है, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। तो बच्चों की जो न्यू बॉर्न से लेकर आपको जो बड़े बच्चे हैं उनके भी टीन एज तक आपको उससे भी बड़े लेवल पे आपको कपड़े बड़े अच्छे और इजी जो है रेट पर आसानी से आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो वहाँ इम्तियाज़ से होने के बाद तकरीबन 1:30 बज गया था, फिर हम लोग आए थे जी बरकत मार्केट, और वहाँ से हमने यहाँ से हमने ली थी जी कराची बिरयानी, और वहाँ से मैं बेकरी से ले आई थी पैटीज़ ली थी, और मैंने कॉफ़ी ली थी इम्तियाज़ से। तो वो फिर हम लोग खा रहे थे, तो ये मेरी नीस भी साथ गई थी, क्यूटो। तो ये जी अब शाम का टाइम है, और बर्थडे जो सेलिब्रेशन है वो शुरू होने वाली थी, तो फिर हम लोगों ने रिफ्रेशन अप हो गए क्योंकि गेस्ट वगैरह भी ज़्यादा लोग तो नहीं बुलाए, बस घर के ही लोग थे। और मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उनके हस्बैंड थे, तो फिर हमने बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर ली। ये हमारा छोटा मोटा गोगू है, चोनू सा पारा बेबी, उसकी 6 मंथ बर्थडे थी, तो वो हम लोगों ने सेलिब्रेट की। उससे ज़्यादा उसकी सिस्टर को शौक़ था कि वो केक काटें। तो जी ये केक है, हाफ ईयर का मैंने बनाया था, तो ये माशाल्लाह से उसका केक था और बहुत अच्छा बना था, टेस्टी भी था। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ क्योंकि व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो गया, तो फिर मैंने सोचा चलें शॉपिंग शेयर कर देती हूँ और फिर इसको ख़त्म करती हूँ। तो ये जो है ना, ये मैंने वहाँ से कैप शॉल ली थी, ये 2000 की मुझे मिली है। इसका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही वार्म है और बहुत ही मोटा है। जैसे आपने किसी मरी या किसी नॉर्दर्न एरिया में रह रहे हो वैसा इसका स्टफ़ है। वैसे लाहौर में भी ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, एक 10 दिन 8 दिन तो बहुत टिका के सर्दी पड़ती है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। और ये 2000 में मुझे मिला है, तो मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगा। इसका स्टफ़ भी अच्छा है और ये वार्म भी बहुत है। तो साथ मैंने ये स्कूल के लिए लिया था फ्लॉस, तो सर्दी होगी तो फिर इसमें पानी बॉयल करके ले जाया करूँगी, या कहवा बना लिया या कुछ भी, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस है 1699 यानी 1700, और ये मेड इन जर्मनी है। तो 1.5 लीटर तकरीबन इसमें, 1 लीटर या 1.5 लीटर इसमें गर्म पानी आ जाएगा, और साथ ही उसके ऊपर कप है। कलर इसमें काफ़ी अच्छे अवेलेबल थे, पर मुझे ये ब्लू कलर अच्छा लगा तो फिर मैंने ये ले लिया। तो इसके साथ ही ना मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी ली थी, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने लिए थे इयरिंग्स, और ये 250 के थे, ये भी इम्तियाज़ से ही लिए मैंने। तो देखिए हम कितने खूबसूरत हैं, प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसके साथ मैंने 1 कैरेट वाले भी लिए थे, वो मुझे 399 के मिले हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। ये वाले ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पहने हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो ये लिए। और कुछ मैंने स्कार्फ की जो पिनें होती हैं वो ली थी, वो जस्ट 39 और 100 की मुझे मिल गई थी। ये 100 की मिली थी, और जो दूसरी थी वो 39 रुपीज़ की थी, ये वाली। तो बस जी मैंने यही शॉपिंग वहाँ से की थी, और मुझे चीज़ें अच्छी लगी, क्वालिटी अच्छी थी वहाँ की।